विजनरी साथियों, दोस्तों और हमारी प्यारी यूट्यूब फैमिली को प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, वेलकम है आपके अपने चैनल ऑन पैसिव राज पर। आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज हमारे सीईओ मिस्टर ऐश मुफारेह का जन्मदिन है। मैं और पूरी ऑन पैसिव फैमिली की ओर से उन्हें जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं और हार्दिक बधाइयां देता हूं। ऐश सर, आपका विजन ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। हम सब दिल से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर आपको लंबी उम्र, उत्तम स्वास्थ्य और असीम सफलता प्रदान करें। दोस्तों, हम सब लंबे समय से ऑन पैसिव का इंतजार कर रहे हैं। यह सफर लंबा जरूर रहा है और इस दौरान कई साथियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। इसी वजह से मैंने इस चुनौतीपूर्ण समय में अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने और वर्तमान को संभालने के लिए एक कदम उठाया है और ज्वाइन किया है यूज़मी, जो भारत का अपना सोशल मीडिया एप्लीकेशन है। यह हमें बहुत ही कम लागत में बिजनेस शुरू करने का सुनहरा अवसर देता है, वो भी बिना किसी रिस्क के। मैंने और बहुत से लोगों ने यहां से बेहतरीन इनकम की है और लगातार कर रहे हैं। याद रखिए, ऑन पैसिव हमारा भविष्य है और यूज़मी हमारे वर्तमान को संभालने का सहारा। अगर आप भी इस सफर में मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा ज्वाइनिंग लिंक दिया गया है, आप जरूर ज्वाइन कीजिए और मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे संपर्क करके आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे और जानते हैं कि जूली, सूजी और क्रिस जॉनसन ने अपने लाइव में क्या कहा है। शुरू करते हैं। अरे 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 अरे, स्वागत है आप सभी खूबसूरत लोगों का। देखिए, यहाँ हैं दो अद्भुत, बस कहूं तो मेरी सुंदर बहनें। वे विलुप्त नहीं हुई हैं, वे अभी भी यहाँ हैं। हम आज कुछ बातें करेंगे और मैं शुरू करूंगा। सबसे पहले मैं कहूंगा कि मैं आपसे प्यार करता हूं। हम आप सभी से प्यार करते हैं। सुप्रभात। आज इंडियाना में बहुत सुंदर दिन है। अरे, मैं सब गड़बड़ कर रहा हूं। अब मैं सूसी मैक्रे को बुलाता हूं शुरू करने के लिए। सूसी, जूली, आपका स्वागत है। नमस्ते क्रिस, आज बुलाने के लिए शुक्रिया। अरे, तुम और जूली, हाँ, आज का दिन कितना सुहाना है। वो रही, क्या शानदार दिन है। तो जैसा आप जानते हैं, हम आज यहाँ ओ न्यूज़ 13 पर चर्चा करने आए हैं। अगर आपने बैक ऑफिस ओएस नहीं देखा है तो ओ न्यूज़ 13 जरूर पढ़ें। ओ न्यूज़ 13 में मुझे लगता है ऐश ने एक मजबूत पर नरम संदेश दिया है, कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। कुछ लोगों को बड़ी सफाई की जरूरत हो सकती है। उनका कहना था कि कुछ नेता, कुछ मुखर लोग हैं, वे सभी की रचनात्मकता और संवाद की सराहना करते हैं, लेकिन हमें अटकलें या कल्पनाएं नहीं लगानी चाहिए और अनजान बातों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। जिन चीजों पर हमें चर्चा करनी चाहिए वह है ओएस में ऐश मुफरेह और उनकी टीम से आने वाली जानकारी। और मैं आपको बताऊं, अगर आप सभी वो न्यूज़ देखें तो वहां बात करने के लिए काफी जानकारी है। तो यह कैसा दिखता है? खैर, मैंने खुद से पूछा कि मैं वीडियो पर कैसे पेश होता हूं, मैं किस बारे में बात करता हूं, क्या मैं ऐश के कल के संदेश के अनुसार उचित व्यवहार कर रहा हूं? और पता है क्या, मुझे लगता है कि यह मेरा और हर दिखने वाले व्यक्ति का समय है कि हम फिर से मूल्यांकन करें और कुछ सफाई करें। हमारा उत्साहित होना ठीक है, हमारा अपने बड़े, साहसी, सुंदर सपने के लिए आशावान होना ठीक है। यह सब बहुत अच्छा है, लेकिन उत्पादों, आय, उद्योग के बारे में अटकलें लगाना, लॉन्च के बाद क्या होगा, यह सब अभी चर्चा का विषय नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सिर्फ YouTube या Facebook पर लोगों तक सीमित नहीं है। सोचिए, क्या आप लोगों को ईमेल कर रहे हैं? क्या आप लोगों को संदेश भेज रहे हैं? क्या आप अटकलें लगा रहे और ऐसी जानकारी बना रहे हैं जो हमें नहीं दी गई है? अब सभी को ध्यान देना चाहिए कि ऐश मुफरेह क्या कह रहे हैं। अगर आप उनका और उनके विजन का समर्थन करते हैं तो उनकी बात माने,
क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो हम सबसे अच्छा न्याय बनाएंगे। पुराने से नए की ओर दृष्टि बदलना। याद रखें, ओ न्यूज़ 13 में उन्होंने कहा था, यह आपकी उम्मीद से अलग है। ठीक, अगर हम पुराने विचारों में रहेंगे तो लोग सोचेंगे यह पुराने का नया रूप है, इसे भूल जाइए क्योंकि यह आपकी उम्मीद से अलग है। मैं एक कहानी सुनाऊंगा, फिर जूली को बात दूंगा। हम ज्यादा देर नहीं रुकेंगे। इस कहानी में कुछ समानता है जो अभी हो रहा है। जब मैं सामुदायिक अस्पताल में था, हमारा डार्टमाउथ हिचकॉक हेल्थ केयर से जुड़ाव था, जो न्यू हैम्पशायर में था। हमारे सभी साइन बोर्ड, स्टेशनरी, ऑनलाइन सामग्री पर लिखा था, ह्यूली डिकिंसन अस्पताल, डार्टमाउथ हिचकॉक से संबद्ध। हमने उनसे संबंध तोड़ा और मास जनरल अस्पताल से विलय कर लिया। ठीक है, मैसाचुसेट्स जनरल अस्पताल बोस्टन का एक बड़ा और विशाल अस्पताल है, तो हम उनका हिस्सा बन गए। संगठन के रूप में हमें हर जगह से डार्टमाउथ हिचकॉक का नाम हटाना था। हमने एक प्रतियोगिता की जहां लोग इसे ढूंढने निकले। जैसा मैंने कहा, ये बिजनेस कार्ड्स पर था, ये था। दरअसल मुझे एक पोडियम पर मिला जिस पर खड़े होकर बोलते हैं। नीचे एक छोटा सा प्रतीक था जिसे हमने हटवा दिया। संगठन में हमने माना कि वह अच्छा था, पर अब हम कुछ अलग कर रहे थे। इस नई संबद्धता के साथ हम अलग तरह से काम करने वाले थे। यह अभी के काम से थोड़ा अलग है, पर कुछ समानताएं हैं। हम पुराना छोड़ नए को अपनाकर अपनी भाषा बदलने में सफल रहे। तो मेरी सलाह और मैं जो करूंगा वो ये है कि वापस जाएं। क्या आपको पुराने शब्द, पुरानी चीजें दिखती हैं? उन्हें हटा दें, चाहे वे पोस्ट हों, लोगो पर हों या फिर ग्राफिक्स, कुछ भी हो। ऐश ने हमें ऐसा करने को नहीं कहा, पर ओ न्यूज़ 13 में वो स्पष्ट हैं। यह हमारी अपेक्षा नहीं है। ठीक, हमने पुराने वाहन से नए वाहन में जाने की बात की है। अभी भी वो बड़ा खूबसूरत सपना है जिसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे पास वो विजन अभी भी है, पर हमें नए की ओर बढ़ना होगा और पुराने को पीछे छोड़ना होगा। जैसा मैंने अपने पिछले लाइव में कहा था, उसे वहीं रहने दें। तो यह एक बदलाव है, इसलिए मेरी दूसरी सलाह है, कुछ पुरानी चीजें साफ करें। हम नए का स्वागत कर रहे हैं और साथ ही अपने आप को प्रस्तुत करने का एक अलग तरीका सोचें, बिना अटकलों, अनुमान या इशारों के। क्योंकि कभी-कभी जब आप बोलते हैं, लोग उससे गलत समझ लेते हैं। हम ऐश और उनकी टीम के इस बड़े, साहसी और सुंदर सपने को किसी भी तरह से नुकसान या देरी नहीं पहुंचाना चाहते। तो मैं सुझाव दूंगा कि आप इसे फिर से पढ़ें, आत्म मूल्यांकन करें और जरूरत हो तो कुछ बदलाव करें। मैं भी यही कर रहा हूं। और सुनो, जल्द ही अच्छी चीजें होने वाली हैं, ठीक है? तो बस उस ओएस में बने रहो। इसे फिर से पढ़ लो। ठीक है, जूली? मैं ठीक हूँ सूजी। शुक्रिया सूजी और क्रिस, मुझे बुलाने के लिए। मैं कार में हूँ और वाईफाई पर हूँ। अगर कुछ गड़बड़ हो तो मुझे मैसेज करना। मैं आपका आभारी हूँ। आशा है सब लोग ठीक होंगे। हर अपडेट मुझे अपने अंदर झांकने की याद दिलाता है। हर संदेश का कोई ना कोई मतलब होता है। हर शब्द का अर्थ है जो हम सबसे व्यक्तिगत रूप से जुड़ता है ना? मैं हर अपडेट को इस नज़र से देखता हूँ कि पहली बार में क्या चीज़ ध्यान खींचती है। संदेश क्या है, उसके पीछे क्या सोच है, उसने कौन से शब्द इस्तेमाल किए जो सामने आए। तभी मैं उस पर बात करने का फैसला करता हूँ। जैसे न्यूज़ 12 में शानदार शब्द ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा और इसलिए मैंने लाइव का उपयोग किया, शब्द के अर्थ पर चर्चा की और फिर सब कुछ समेट दिया।
मेरा मानना है कि अपडेट में जो भी हो, संदेश यही दर्शाता है कि हमारे संस्थापक श्री ऐश मुफ्रेह का मानवता के प्रति प्रेम कभी नहीं बदला। हमें समझना होगा कि मानवता के लिए प्यार कभी नहीं बदला है और वह जो कुछ भी करते हैं वह मानवता की रक्षा के लिए है। मानवता की रक्षा का एक तरीका है संदेश को जैसा है वैसा ही बोलना और भेजना। हम जो देख रहे हैं, हमारे अलग विचार हो सकते हैं, पर संदेश वह नहीं कह रहा है ना। संदेश कह रहा है कि हमारी अटकलें या सुझाव उसी संदेश पर केंद्रित रहें, कुछ और नहीं। उन्होंने व्यवसाय के बारे में कुछ नहीं कहा, है ना। मैंने खुद पहले भी व्यवसाय बनाए हैं, शुरू किए हैं। आजकल के लोग अपने व्यवसाय के बारे में बात करते हैं और उसी पर चर्चा करते हैं, तो बुनियादी तौर पर वे करते कम बोलते ज्यादा हैं, है ना। श्री ऐश मुफ्रेह और उनकी टीम अलग हैं। वे अभी अपने व्यवसाय की चर्चा नहीं करना चाहते, वे बदल गए हैं। ये एक नया वाहन है जिसमें हम जा रहे हैं। हम तब तक इसकी बात नहीं करेंगे जब तक यह मानवता के लिए तैयार न हो। हमें मानवता, लोगों की भावनाओं और पुराने कामों की रक्षा पर ध्यान देना है। यह अब सामान्य नहीं है। हम अलग हैं, हमारे व्यवसाय अलग हैं। हमारे संस्थापक श्री ऐश मुफ्रेह और उनकी चुनी हुई टीम अलग है। आप ऐश के 2 कॉरपोरेट जीवनों पर वापस जा सकते हैं। वहां बहुत सारी अहम बातें और विषय हैं जिन पर आप चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, तो यह कुछ ऐसा है जो हर कोई कर सकता है। बस सभी शब्दों और सामग्री को देखें जो इस्तेमाल की गई है। अंत में मुझे लगता है कि मेरा दायित्व है ऐश, उसकी टीम और उनके काम का समर्थन करना। जब वह स्पष्ट रूप से बोलता है और जानकारी देता है, हम उसी पर चर्चा कर सकते हैं। अब कोई अटकलें या अनिश्चित बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हम सभी को जो इस यात्रा में शामिल हैं, जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ठीक है, किसी का काम नहीं है दूसरों को प्रेरित करना। हाँ, इनमें से कई वीडियो प्रेरणादायक हो सकते हैं। हाँ, वहाँ बहुत सारी अच्छी सामग्री मौजूद है। हाँ, कुछ वेबिनार अभी भी मूल्यवान हैं। पर जब आप कुछ करने और खुद को व्यक्त करने की सोचते हैं, तो आपको यह सोचना होगा, मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। क्या यह OEOES, बैक ऑफिस और ओ न्यूज़ से मेल खाता है? क्या मैं तथ्यों पर टिका हूँ? और आप इसे दिल से कर रहे हैं क्योंकि आप इस पूरी यात्रा में सहायक बनना चाहते हैं, समझे? किसी और कारण से नहीं। और अगर आपके पास कहने को कुछ नहीं है तो मैं कहता हूं कि मत करो। कोई आपको मजबूर नहीं कर रहा और यह हम सबका काम है। अरे, ओ न्यूज़ देखकर आप कैसे प्रेरित नहीं हो सकते? खुद को व्यस्त और प्रेरित रखना आपकी जिम्मेदारी है। और सबसे बड़े प्रेरक हैं ऐश मुफ्रेह। जब वे आते हैं और अपनी बात स्पष्ट रूप से रखते हैं। और आखिरी बात, यह वैसा नहीं है जैसा आप सोचते हैं। इसे याद रखें, यह आपको कहने के लिए प्रेरित करेगा, हाँ, मैं कुछ नया करने को तैयार हूँ। ठीक है, मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद क्रिस और जूली। तो मैं आप सभी से कह रहा हूं कि ओ फाउंडर्स, जियो फाउंडर्स और पार्ट इस संग्रहालय में रख दें जो हमारे पास है। इसे वहीं छोड़ दें और भविष्य में हम वापस देख सकते हैं। संग्रहालय का महत्व है कि आप अपनी यात्रा को देख सकें, तो बस इसे इस तरह से देखें। पिछले 7-8 वर्षों में हमने जो किया वह सब एक संग्रहालय में रखा गया है। दुनिया की हर कंपनी के पास अपने अनुभवों का एक संग्रहालय होता है, न सिर्फ अच्छा बुरा नहीं, बल्कि यह दिखाने के लिए कि कंपनी कैसे बनी, किन संघर्षों से गुजरी, सभी महान चीजें। कुछ लोग अटकलें लगा रहे हैं शायद YouTube पर लोगों को आकर्षित करने के लिए। ये उसके बारे में नहीं है, ये आपके YouTube के बारे में नहीं है, ये आपके YouTube पर ऐश बाफरी का सही संदेश पहुंचाने के बारे में है। मुझे लगता है हम इसे जिम्मेदारी मानते हैं, बाहर जाना और शायद जो लोग अंग्रेजी नहीं बोलते उन्हें थोड़ा बेहतर समझाना। हम सभी से कहते हैं कि इसे अलग भाषाओं में अनुवाद करके
YouTube पर डालें ताकि सभी को संदेश मिले, लेकिन वह चाहते हैं कि हम सभी एक ही पृष्ठ पर रहें। हम पर गैरी डेरुसरे ने कल एक अच्छा लाइव किया, सभी के एक ही ताल पर होने के बारे में, और ऐश यही कह रहे हैं। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, उन्होंने जोर से बोलने वालों का जिक्र किया। मैं उन जोर से बोलने वालों में से एक हूं और मैं इस रचनात्मक आलोचना को स्वीकार करता हूं। मैं कहना चाहूंगा, ऐश बाफरी ने शुरू से अब तक और भविष्य में हर बात पारदर्शी तरीके से बताई है। वह बता रहे हैं कि ऑन पैसिव में अभी भी कुछ चीजें सुधारनी है। ठीक है, यह संग्रहालय में है, पर वो इसे संभाल लेगा, वो इसका ध्यान रखेगा, वो चीजें पोस्ट करेगा जैसे जैसे वे आपके OES और नई दिशा में आएंगी। वो हाइप के बारे में बहुत बोलता है और मैं थोड़ा जिम्मेदार हूं क्योंकि मैं उत्साह फैलाने वाला हूं। मैं चाहता हूं कि आप उत्साहित रहें। मैं आपको ऐश बाफरी के हाइप के बारे में बताना चाहता हूं, अगर मैं कर सकूं। ऐश बाफरी का हाइप कभी नहीं बदला। उन्होंने कहा, बड़ा बड़ा सपना देखो। हाँ, आपकी जिंदगी बदलने वाली है। ठीक है, जैसे जैसे भविष्य आगे बढ़ेगा, यह व्यवसाय बढ़ेगा, ऐसी चीजें अभी भी चल रही हैं। ठीक है, शुरू में हम नौकाओं और सपनों की बात करते थे और वो ठीक था, लेकिन अब यह बेहद गंभीर है कि ऐश बाफरी इसे कैसे रख रहे हैं। उन्होंने बहुत नरमी से कहा, चलो सावधान रहें, सही जानकारी का इंतजार करें, और मैं दिन में 400 बार ये जवाब देता हूं जब कोई सवाल पूछता है। आइए इंतजार करें कि ऐश बाफरी बैक ऑफिस से या जब भी वह करे सही जानकारी दे। यहां तक कि मैं, सूजी और जूली, रेड, हम कुछ भी नहीं जानते। हम वास्तव में कुछ भी जानना नहीं चाहते। हम आश्चर्यचकित होना चाहते हैं कि वह क्या पेशकश करेगा, लेकिन उसका उत्साह बहुत ज्यादा है। ठीक है, और उसके बैक ऑफिस में ऐसा संदेश डालने पर मैंने सोचा, वाह, यह बहुत पारदर्शी है। वह बस कह रहा है, सावधानी से बोलें। मैं सूजी की बात दोहराऊंगा, अगर कोई हमारे नाम से कई पोस्ट करता है और हम जानते हैं कि हमने नहीं कहा, और मैं पूछूं, आपने क्यों शेयर किया, तो मत सुनो। आप मेरे, सूजी, जूली, रेड किसी भी YouTube चैनल पर देख सकते हैं कि हम वास्तव में क्या कह रहे हैं। ठीक है, अटकलें मत लगाओ। यह ना माने कि यह सही जानकारी है। यह शायद इस कंपनी में कई वर्षों से एक समस्या रही है। लोग शायद खुद पर ध्यान खींचने के लिए पोस्ट कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप ऐश बाफरी के पोस्ट या वेबिनार पर ध्यान दें। अभी आपको बस इतना ही ध्यान देने की जरूरत है। केवल वही सही जानकारी जानते हैं, केवल उनके पास सारी जानकारी है, केवल वही हम सब के लिए चीजें बदलने वाले हैं। वह वादे नहीं कर रहे हैं। जब वह कहते हैं बड़ा सोचो, यह वादा नहीं, तथ्य है। यह एक तथ्य है। यही वह उत्साह है जो वह आप में चाहते हैं, पर हमें नहीं पता क्या आने वाला है। उन्होंने कहा, यह ऑन पैसिव का अगला चरण नहीं है। मैं चिल्लाया, यह ऑन पैसिव 0T3 नहीं है, तो इसे छोड़ दो। ठीक है, हम एक ऐसी जगह पर आ रहे हैं जहां भविष्य स्पष्ट है। जैसा मैं हमेशा कहता हूं, ऐश बाफरी इसमें अगुवाई कर रहे हैं, उस दिशा में। उन्होंने कई बार, खासकर 13 में, तथ्यों की प्रतीक्षा करने को कहा।